नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट सेशन से हमने अपना एडवांस का पोर्शन स्टार्ट किया था और एडवांस में हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री से। तो एक सेशन हमारा ज्योमेट्री का हो चुका है और उसमें हमने बेसिक चीज़ें हमने उसमें जानी और आज उन्हीं चीज़ों पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एन एंगल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट देन फाइंड द एंगल। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का 1/4 है, तो आपको उस एंगल की वैल्यू को बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल कॉम्प्लीमेंट कब होते हैं। मैंने आपको बताया कि दो एंगल θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री होगा तो ये एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट यहां पर कहलाएंगे। तो मान के चलिए कि मैंने मान लिया θ1 आपका यहां पर है और ये अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/4 है, यानी कि ये आपका 1/4 अपॉन 1/4 हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट का। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, या तो आप θ1 की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो θ2 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा, या आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, आपने लिया θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू 1/4। अब इन दोनों को आपने जोड़ा तो ये कितना हो गया 5 और 5 की वैल्यू आपकी हो गई 90 और 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई आपकी 18 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, हमें θ1 निकालना है और θ1 ही हमारा 1 के बराबर है। तो आपका θ1 कितना आ गया 18 डिग्री, यहां पर आपका θ1 निकल कर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें कहा गया था कि एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/4 है, तो आपने यहां पर उसको 1/4 कर लिया, 1/4 यहां पर लिखा, दोनों को जोड़ा तो 5 के बराबर हो गया और 5 की वैल्यू एग्जैक्टली 5 की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 1 की वैल्यू 18 डिग्री हो जाएगी। 1 की वैल्यू आपकी यहां पर निकालनी थी और आंसर आपका यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ 7x + 5 डिग्री एंड x + 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं जिसमें एक वेरिएबल दिया हुआ है x और इस x की वैल्यू हमें निकालनी है और वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि आपका 7x + 5 प्लस x + 5 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री आपका यहां पर हो जाएगा। अभी आपका कितना हो गया, ये आपका 8x इक्वल टू 80 डिग्री और x इक्वल टू आपका 10 डिग्री यहां पर निकल कर आ गया। तो ये चीज आपसे यहां पर पूछी थी, आसानी से यहां पर निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x + 38 डिग्री एंड 3x - 58 डिग्री, फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल। तो अभी तक हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए था। अब हम पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक, जिसमें आपके दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर यहां पर होना चाहिए। तो एंगल आपको यहां पर कितने दिए हुए हैं, एंगल आपको दिया हुआ है एक x + 38 डिग्री प्लस 3x माइनस आपका यहां पर कितना दिया हुआ है 58 डिग्री। तो ये आपका 58 डिग्री हो गया, इक्वल टू आपने कर दिया 180 डिग्री के बराबर। यहां पर कितना हो गया, ये आपका 4x हो गया और ये माइनस का आपका 20 यहां पर आ गया, माइनस का 20 इक्वल टू 180 डिग्री आपका यहां पर आया। 4x इक्वल टू आपका 200 डिग्री हुआ और x इक्वल टू आपका यहां पर 50 डिग्री निकल कर आ गया। x आपका 50 डिग्री निकल कर आ गया। तो अगर इसमें आप x की वैल्यू को रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 88 डिग्री हो जाएगा और ये आपका यहां पर बड़ी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये 80 डिग्री है, ये यहां पर आपका बड़ा निकल कर आएगा। तो ये 150 माइनस का 58 आपका यहां पर निकल कर आएगा, 10 में से 8 जाएंगे 2 और यहां पर आपका 14 में से 5 जाएगा 9, 92 डिग्री यहां पर आपका निकल कर आ गया। तो बड़ी वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आई, बड़ी वैल्यू आपकी 92 डिग्री यहां पर निकल कर आ गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में सिर्फ इतना ही है कि दो एंगल का सम आपका कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में आपका 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ टू एंगल्स x - 2 degree and 2x + 5 degree are supplementary angles, then the complementary angle of x + 3 degree। तो यहां पर आपको दो एंगल दिए हुए हैं x - 2 डिग्री और 2x + 5 डिग्री, जो कि आपके आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है।
एक एंगल दिया हुआ है x प्लस 3 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको यहां पर बताना है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू ये 180 हो जाएगा। यहां से आपका आएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री और x इक्वल्स टू आपका 59 डिग्री यहां पर निकल कर आ गया। अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, इसमें अगर आप इसको रखते हैं तो 59 प्लस 3 आपका हो जाएगा 62 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बताना है तो 90 से इसको कर दिया माइनस और ये आपका 28 डिग्री यहां पर निकल कर आ गया। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका आसानी से यहां पर निकल कर आ गया। तो ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में आपका रिलेशन था और आसानी से आपने इसको सॉल्व यहां पर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर मैंने आपको बताया था कि एंगल 180 डिग्री का होता है, लेकिन यहां से एक आर्म इसको इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पर कट करके इसको 3x और इसको 5x प्लस 12 का बना रही है। तो आपको इन दोनों एंगल्स को जोड़ लेना है। तो 5x प्लस 12 प्लस 3x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री का और ये आपका कितना हो जाएगा 8x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 168 डिग्री और x इक्वल्स टू आपका यहाँ पर 21 डिग्री आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो छोटे से क्वेश्चन से यहाँ पर हमने फिगर वाले से स्टार्ट किया। आसान सा क्वेश्चन था, दोनों को 180 के बराबर, दोनों को जोड़कर 180 के बराबर रखना था और x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसकी कुछ कंडीशन दी हुई है, x निकालना है और ये आपके यहाँ पर ऑप्शंस है। तो कंडीशन क्या है, AB पैरेलल टू CD यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, BC पैरेलल टू EF ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अब आपको यहां पर क्या बताना है, आपको इस x की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है। तो किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है वो हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि ये आपकी दो पैरेलल लाइन दी हुई है, यानी कि अगर ये वाला x है तो ये वाला एंगल भी आपका यहां पर x निकल कर आ जाएगा। तो अब हमें इसे ना निकाल के हम इसे निकाल दें तो भी आपका यहां पर x निकल कर आ जाएगा। अब आपका यहां पर क्या दिया हुआ है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, यानी कि ये जो एंगल होगा वो एंगल आपका इसके बराबर होगा, तो ये भी आपका यहां पर x निकल कर आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक आर्म यहां पर इसको कट कर रही है, तो आपका x प्लस 127 आपका हो जाएगा कितना 180 के बराबर और x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 127 और यहां पर आपका कितना आएगा 3 और ये आपका आएगा 5। तो ये आपका x की वैल्यू यहां पर 53 आसानी से निकल कर आ गई। तो सिंपल सा आपका यहां पर अल्टरनेट एंगल लगे थे, यहां पर ये वाला एंगल x तो ये वाला x, क्योंकि ये दोनों आर्म आपकी पैरेलल, ये वाला x तो ये वाला x, क्योंकि ये वाली दोनों आर्म भी आपके यहां पर पैरेलल है। तो जो चीजें मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखाई थी वो चीजें यहां पर फिगर्स के क्वेश्चन में लगने वाली हैं और आसानी से आप अपने आंसर्स को इन क्वेश्चंस का निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का फिगर ये रहा, क्वेश्चन की कंडीशन ये रही, फाइंड क्या करना है वो ये रहा और ऑप्शंस आपके यहाँ पर ये रहे। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के आपके यहाँ पर पैरेलल है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इन दोनों लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक और लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाली लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब मैंने आपको क्या बताया, ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये अगर आपका 3x है तो ये वाला एंगल भी आपका 3x हो जाएगा और ये बचा हुआ एंगल आपका 4x हो जाएगा, क्योंकि टोटल का सम आपका 7x है। तो अब ये आपका यहां पर दो लाइन पैरेलल हैं और इनके इंटीरियर एंगल्स आपको यहां पर दिए हुए हैं। तो अब इनका सम कितना हो जाएगा, तो 4x प्लस 5x इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपका यहां पर 180 डिग्री के बराबर होता है। दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम जो यहां पर होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, वो आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां पर 9x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 180 डिग्री और x की वैल्यू आपकी 20 डिग्री यहां पर निकल कर आ गई। तो हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें x के कॉम्प्लीमेंट्री की एंगल वैल्यू निकालनी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x आपका कितना हो जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री का, क्योंकि दो एंगल का सम 180 जब 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री का एक एंगल 20 है तो दूसरा 70 हो जाएगा, और बी ऑप्शन आपका यहां पर सही निकलकर आ जाएगा। तो आसानी से आप यहां पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का फिगर ये रहा, कंडीशन ये रही, जो निकालना है वो ये रहा, और ऑप्शंस यहां पर आपके ये रहे। तो अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्यू बी सी आपका 90 डिग्री है, यानी कि क्यू बी सी, तो ये वाला एंगल आपका यहां पर 90 डिग्री दिया हुआ है। फिगर में ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री मेंशन है, और आपसे क्या कहा गया है, एडी पैरेलल है बीसी के, यानी कि ये वाली लाइन आपकी इसके पैरेलल है, और आपको एडीसी यहां पर निकालना है, यानी कि ये एंगल आपको यहां पर निकाल कर देना है। तो अब आपका ये एंगल यहां पर किस तरीके से निकलेगा, आपने जो लिया, आपने ये वाला एक ट्राइंगल ले लिया, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बनेगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी आपका यहां पर 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री यहां पर हो गया। अब आपको यहां पर क्या देखना है, एक एंगल 90 है और ट्राइंगल में आपके तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का आपका 90 डिग्री बचा। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये 120 है तो ये आपका 60 हो जाएगा, और ये आपका यहां पर 30 निकल कर आ जाएगा। ये आपका 30 हो गया, तो बचा हुआ आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। तो इसमें एक छोटी सी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगी, इतना आपको पता होगा कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहां पर आपका एक 90 है, बचे हुए दोनों का 90 होना चाहिए। ये आपने 30 निकाल लिया इस वाले से, और ये आपका 60 यहां पर आसानी से निकल कर आ गया। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, अभी तक हमने ट्राइंगल नहीं पढ़ा, तो बिना ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के इसको कैसे करना है, ये वाला एंगल आपका 120 दिया हुआ है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट से आपका 120 डिग्री हो जाएगा। अब AD और BC आपके पैरेलल है, तो इसका सम और इसका सम आपका 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 120 है तो बचा हुआ आपका 60 डिग्री यहां पर हो जाएगा। तो सिंपल सा यहां पर लगाना था। मैंने एक पहला तरीका आपको राइट एंगल ट्राइंगल से बता दिया, क्योंकि अभी तक ट्राइंगल नहीं पढ़ा, तो उससे पहले यहां पर इस तरीके से भी इसको यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, और एंगल आपका यहां पर 60 डिग्री निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का फिगर ये रहा, क्वेश्चन में दो एंगल मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन की कंडीशन ये रही, ओपी पैरेलल है आरएस के, यानी कि ये पैरेलल है इसके, यहां पर आपका आर है, ये पी क्यू आर आपको निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। और अब आपको एक ऑप्शन दिए हुए हैं 70, 65, 60, 45, तो ये इसके आपका यहां पर पैरेलल दिया हुआ है। तो आपने यहां पर क्या करना है, इसको लाइन को अगर आप कंप्लीटली इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा, इसको आप यहां पर लेकर चलेंगे कि ये वाली लाइन आपकी इसके पैरेलल है, तो ये आपका 50 डिग्री यहां पर निकल कर आएगा, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनका सम आपका 180 हो जाएगा, तो ये भी आपका यहां पर 50 निकल कर आ गया। ये अब आपका यहां पर 50 निकल कर आ गया, और अब आपने यहां पर क्या किया कि ये आपका 110 है, तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका 70 यहां पर बचकर आ गया। ये आपका 70 बचकर आया, तो आप एक तो यहां पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पर भी अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो इसका सम और इसका सम आपका कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसका ये आपका यहां पर कितना निकल कर आएगा, ये 130 आएगा, तो इसका सम और इसका सम भी आपका यहां पर 180 होना चाहिए, तो ये 50 आएगा, और टोटल का सम आपका 180 होता है, 120 यहां पर आ चुका, तो ये आपका 60 निकल कर आएगा। होने को तो यहां पर जब मैंने 70, 50 निकाल दिया, तो ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो उससे ही मैं निकाल देता, लेकिन ट्राइंगल से पहले हमें इसको बाकी कंडीशन से करना है। तो ये मैंने एक पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करी, इस लाइन को आगे मिला दिया, और अपने एंगल को मैंने निकाल लिया, जो एंगल यहां पर मुझसे पूछा गया था, एंगल पी क्यू आर यहां पर 60 डिग्री निकल कर आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका यहां पर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में यहां पर फिगर दिया हुआ है, जिसमें तीन लाइन ए बी सी जो कि आपकी पैरेलल है, और एक कंडीशन अलग से MN पैरेलल है OP के, और आपको यहां पर एक एंगल 45 दिया हुआ है, और x की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तो अब आप देखेंगे कि ये वाली लाइन आपको यहां पर दी हुई है, और ये लाइन आपकी इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि जो एंगल आपका ये होगा
वही एंगल आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 45 डिग्री निकल कर आ गया। अब ये दो लाइन आपकी पैरेलल हैं, तो इसका और इसका सम आपका 180 होगा। ये 45 है तो ये 135 आपका निकल कर आ गया। और ये एंगल आपके वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो x की वैल्यू आपकी 135 डिग्री यहां पर निकल कर आ गई। तो क्वेश्चन का फिगर थोड़ा सा बस 3 लाइन दी हुई थी और आसानी से आपने इसको सॉल्व यहां पर कर लिया। तो इस तरीके से आपको फिगर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चन में इतना ही। अब आपको किसी भी तरीके का फिगर मिल जाए तो आप छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।